हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले जो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। तो थ्योरम 6.2 क्या है आपकी यहाँ पर देख लीजिए, और जो 6.3 है आपकी क्या है 6.3, वो 6.2 का रिवर्स है। जो ये है ये आपकी रिवर्स हो जाती है। अब देखिए भाई, पहली थ्योरम आपकी क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। अब यहाँ पर AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, और एक ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो उस लाइन के दो पैरेलल लाइन के बीच में से कोई लाइन पास कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करिए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए भाई, ये जो इस ट्रांसवर्सल के, अगर यहाँ पे इस रे की बात करें, ए बी एक लाइन है, और जो ये आपका इसका बाहर का पार्ट है, ये सारा कुछ, ये जितने भी एंगल होंगे वो क्या हो जाते हैं, एक्सटीरियर। इसी तरह यहाँ वाले जो एंगल हैं ये और ये भी क्या हो जाते हैं, एक्सटीरियर। इसके बाद जो एंगल अंदर बनेंगे ये और ये भी इंटीरियर है, और ये भी इंटीरियर है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे, ये एंगल आपका इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये थ्योरम ये कहती है, अगर आपके ये ऐसे होते हैं ट्रांसवर्स, एक दो लाइंस में से जो क्या है पैरेलल, उनमें से एक लाइन पास करती है जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो फिर भाई क्या होता है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। एक चीज तो ये बोली उसने। इसी तरह इंटीरियर एंगल आपकी जरूरी नहीं कि यही आपस में इक्वल होंगे, आपका ये वाला एंगल, इसको हम इससे करते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसका रिवर्स है, ये थ्योरम जो 6.3 है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे, इसमें लिखा हुआ है, देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू लाइंस, हमें वो लाइंस दे रखी है पर ये नहीं पता वो पैरेलल है या नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर क्या होते हैं वो इक्वल हैं, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब आपको उल्टा केस है कि भाई अब आपको एंगल दे दिए, आपको बता दिए ये एंगल इसके इक्वल है, ओके, इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो ये बताना है कि जो आपकी ए और बी लाइन है और सी और डी लाइन है, ये आपस में क्या रिलेशन रखती है। तो हम क्या कहेंगे, अगर एंगल इक्वल है इंटीरियर एंगल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। पहले हमें दे रखा था कि पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन वहाँ से इंटरसेक्ट करती है, तो फिर हमारे एंगल वो क्या होते थे, इंटीरियर एंगल इक्वल होते थे, बट हमें यहाँ पर वो इक्वल दे रखे हैं। फिर हमें बताना था रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, लाइन के बीच में, ठीक है। इसके बाद देखिए 6.4 और 6.5 क्या है, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो पहले 6.4 समझते हैं क्या है। अब दूसरी तरह देखिए, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। ईच पेयर ऑफ, क्या बोला है इसने, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अब आपको मैं बताता हूं कैसे ये ईच पेयर की बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल आपका क्या है, ये है, ठीक है, एक इंटीरियर एंगल आपका ये है। अब आपको सेम साइड के इंटीरियर एंगल अगर आप सम करते हो, देखो उसने बोला है ना, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल के अगर आप सेम साइड के ये इंटीरियर एंगल का सम लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, जैसे ये एंगल आपका क्या है भाई, इसको ए मान लेता हूँ मैं, बी, ए प्लस बी एंगल सम करके आपको कितना आना चाहिए, 180। तो ये कंडीशन होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, उनमें से एक लाइन ट्रांसवर्सल जाती है, तो ये और ये एंगल का सम करके कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है। अब इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो आपको इसके बीच में रिलेशनशिप बतानी है कि जैसे P और ये Q लाइन क्या होंगी, P और Q लाइन आपस में क्या रिलेशन रखती हैं। ये लाइन आपकी P हो जाएगी, इसको हम Q मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या कहोगे, अगर ये और ये इस एंगल का सम कितना है, 180 है, तो फिर हम कहेंगे कि ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखिए 6.5
यही बताती है आपको जो थ्योरम 6.5 है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। अब वो लाइन के बारे में नहीं बता रहा कि वो पैरेलल है या फिर वो परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं उसने बताया, बस आपको ये कहा है कि सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब कि उनका अगर हम क्या कर लेते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा, दोनों को सम करेंगे सेम साइड के एंगल का, इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो फिर हम कहेंगे कि वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहा है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आपके पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये आपको लाइंस दे रखी हैं और एक ट्रांसवर्सल है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सभी को ये पता है वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, आपको बताया था ये अपोजिट एंगल होते हैं जो, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल हो जाता है और ये इसके इक्वल, वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं इसको कह देता हूँ ओ मान लीजिए और इसे मान लेते पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये अगर 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, 130। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 130 बिकॉज वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये रीजन हो गया इसका। तो अच्छा, इसके बाद देखिए y इक्वल टू 130 आ गया। अच्छा, अब निकालना है आपको ये x कैसे आएगा। अब आपको दिख रहा है भाई ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल क्या होती है, एक लाइन होती है, इसके ऊपर जितना भी एंगल बनेगा इस साइड में, सेम एक साइड में, तो कितना होगा, वो टोटल 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, लीनियर पेयर्स बोलेंगे ना जिसको, ठीक है भाई। तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 50 कितना हो जाएगा, 180, ओके। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया, वो भी कितना आ गया, 130, ओके। तो ये आपका क्यों आया था, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। अब आप कंपेयर कीजिए x और y को। अब आपका x भी कितना आया, 130, और ये भी कितना आया, 130, ठीक है। हमें शो क्या करना था कि ए बी पैरेलल है सी डी, ये शो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जब आपके ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट। देखिए एक तो ये इंटरनल है, इस लाइंस के और इस लाइंस के अंदर में आ रही है ना एंगल जो बन रहा है, इंटीरियर बोलते हैं इनको। और ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे। देखिए जब भी पैरेलल लाइंस के लिए बहुत सारे वो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल हो जाते हैं। टू पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, अगर इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और सेम साइड के ऊपर जो हमने थ्योरम भी करी थी, इनका और इनका सम करते हैं तो वो कितना होता है, 180 डिग्री इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी भाई, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, ए बी और सी डी क्या है, लाइंस पैरेलल है। तो आप लिखोगे देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों हो रही है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ओके। ये क्या है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहे थे, इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको पैरेलल हो जाएंगे आपकी लाइन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या करना है आपको,
इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये 3 लाइन्स हैं ए बी सी डी और ई एफ, वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल ई एफ, तो आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई और जेड की रेशो दे रखी है एंगल की 3:7। फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है। तो देखिए भाई, जब भी आपके पास रेशो क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या कंसीडर कर लेना है, कोई इंटीजर कंसीडर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, आपके पास वो रेशो वाले एंगल आ जाते हैं सबसे पहले, जो भी मतलब हमें निकालना है। लेट ए कंसीडर करते हैं यहाँ पर हम, ए इज एनी इंटीजर, ठीक है। तो एंगल, देयरफॉर एंगल y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3a, y रेशो z है ना, सिमिलरली एंड जो आपका z कितना हो जाएगा 7a। अब ये तो y और z के अंदर थी, अब हमें डायग्राम से देखना है कि भाई y और z आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपके एंगल y और ये एंगल जो आपका P, ये आपका D, यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये O है, ये M है और ये N है, ठीक है, ये यहाँ पर। तो ये आपका जो एंगल बनेगा DM, ये N, ठीक है, DMN, ये क्या होगा भाई, ये वाले की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट, तो जितना y है यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप सभी को पता है जो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल ही है, ये ट्रांसवर्सल है, इस लाइन के लिए 2 पैरेलल लाइन सी डी और ई एफ के लिए भी ट्रांसवर्सल है, इसको हम एल नाम दे देते हैं। तो क्या हो रहा है भाई, ये जो एंगल ये और ये क्या होगी, आपके 2 पैरेलल लाइंस के इधर के एक साइड के एंगल ले रहे हैं, अगर इन दोनों एंगल का हम सम करते हैं तो ये क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर हमारा कितना बनेगा सम 180 डिग्री। यही तो हमने पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, जो आपका पास एंगल y है प्लस z, वो कितना हो जाएगा 180, ठीक है, y और z। अब देखिए यहाँ से y और z की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180, यहाँ से कितना आ गया आपके पास 10a इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए कितने आएगी आपके पास, 18 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 18 आ रही है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y और z की वैल्यू एंगल्स में आ जाएगी आपके पास। तो y की वैल्यू देखिए क्या आएगी, देयरफॉर y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 18, वो कितना आ जाएगा 54, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 18, ठीक है। तो देख लीजिए ये आ गया आपके पास 126, ठीक है ना, 126 ये आ गया आपके पास। आगे देखिए, अभी तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, इसी तरह हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये भी तो आपकी ए बी और सी डी क्या है पैरेलल लाइन, तो इसका और इसका सम करके भी क्या आएगा आपके पास x प्लस वाई, जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल हैं ये भी, इनको अगर हम सम लेते हैं, ठीक है, ये क्या बनेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम करेंगे तब भी कितना आएगा 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस वाई कितना था आपका 54, ठीक है, y क्या है 54 आया था। तो यहाँ से आप x निकाल लोगे इजीली। तो देखिए x कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, और वो कितना आ जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो आई होप आप ही को ये समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन करते हैं हम। उसमें देखिए फिगर में दे रखा है आपको, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और साथ में दे रखा है ई एफ, ये है जो आपका परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर सी डी, मतलब कि यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और साथ में दे रखा है जी ई डी, ये एंगल, ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 126 डिग्री। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए जी ई,
ये एंगल AGE और GEF GE और F ये एंगल ये कितना होगा, और ये साथ में FGE, ठीक है, FGE। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं बात AGE की, ये एंगल। अब आप देखिए ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल होता है। अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, ये एंगल जो होगा आपका ये किसके इक्वल होगा, इसके। तो यहाँ पर भी वही हो रही है बात कि ये जो आपका एंगल है ये सारा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, क्योंकि आपकी AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल हम किसके इक्वल कहेंगे सीधा, ये आपका एंगल हो जाएगा GED के, और वो आपको गिवन है, वो कितना है 126 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, जो आपका AGE है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल GED के, और वो कितना है 126 डिग्री। क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आपके पास एक तो हो गया। उसके बाद देखिए GEF फाइंड करना है हमें, GEF ये कैसे होगा। अब आपको देखिए ये जो एंगल है GED, वो यहाँ पर देखिए GED किस किस से बना हुआ है, GEF प्लस FED, इन दोनों का सम है। तो देखिए भाई FED जो आपका एंगल है वो तो आपको गिवन है कि 90 डिग्री है ना, तो वो कितना है 90 डिग्री। तो हम इसको भर देंगे 90 डिग्री, ये आपको फाइंड करना है GEF, और ये कितना था 126। ओके, तो अब देखिए यहाँ से GEF आ जाएगा आपका, GEF ये 90 इधर आएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं 126 इधर लिख लिया माइनस 90, इसमें से आप 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा GEF 36 डिग्री। ओके 36, तो ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए एंगल जो आपको फाइंड करना है FGE कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, इसको देखिए ये एंगल आपका कितना बना था आपका 126। अब आपको पता है ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर टोटल एंगल कितना होगा 180। अब ये तो आपको पता है 126, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से अगर हम 126 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये FGE। ओके, तो देखिए FGE क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं FGE, वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 126। ओके, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। एक तो तरीका ये था, और ऐसे भी अगर हमें ये पता होता ये वाला एंगल वो भी किसके इक्वल होता है, इसके, उसके लिए भी हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि टोटल एंगल आपका कितना बनेगा इस लाइन के ऊपर 180 में से हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कितना होगा, वही आएगा 54। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। और बस ये दो तरीके हैं, इससे कर लीजिए। वैसे तो फाइंड करने के लिए आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये निकाल के कि इधर का अगर 90 डिग्री है इधर भी कितना होगा 90 डिग्री, तो आप ये एंगल जो ये एंगल होगा ये इसमें से माइनस कर दोगे 90 में से, तब भी आपका आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये इधर 90 है, इधर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो देखिए एंगल आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ये वाला, और आपको ये निकालना पड़ेगा उसके लिए कि 126 में से ये निकाला था हमने, कितना बना था 36, इसमें से माइनस कर देते हैं 90 में से, तब भी आपके पास 54 आ जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आप एक दो तरीके से कर लीजिए जैसे आपका दिमाग चलता है उसके लिए, क्वेश्चन के लिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करते हैं फोर्थ स्टूडेंट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, पैरेलल दे रखे है ST लाइन के, और साथ में PQR एंगल आपको दिया हुआ है 110 और RST एंगल कितना दे रखा है 130 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है QRS एंगल, ये वाला QRS। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, अलग अलग मेथड हैं। मैं कैसे करता हूँ इसको, मैं PQ के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ जो R से आपकी पास करती है। तो ऐसे आपकी एक लाइन है जिसको हम कहेंगे A, और ये R है पॉइंट, और ये आपका क्या हो गया, ऐसी लाइन है B, AB एक लाइन है, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल है, PQ पैरेलल है ST के भी, और PQ पैरेलल है AB के भी, क्योंकि लाइन AB ली है हमने, वो पैरेलल ली है PQ के। तो ये आपस में जो आपके क्या हो जाएंगे, PQ पैरेलल AB पैरेलल ST, ये सभी आपस में पैरेलल नेचर रखते हैं, ठीक है। तो पैरेलल नेचर रखते हैं, तो आप सभी को पता है पैरेलल लाइंस का क्या होता है भाई, उनके जो ये वाले एंगल होते हैं, इसका और इसका सम क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पी क्यू और ए बी लाइन को देखिए, आपकी ये है पी क्यू और यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पास एक ट्रांसवर्सल ये है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन दोनों साइड के जो सेम साइड के एंगल का सम क्या हो जाता है 180 डिग्री होता है। तो वही चीज़ करेंगे हम यहाँ पर। अगर ये आपका कितना है 110, तो ये हम क्या करेंगे 180 में से 110 माइनस कर देंगे, ठीक है 110। तो आपके पास ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, लिख देता हूँ मैं एक बार। जो आपके एंगल ये हैं पी क्यू आर, ठीक है, प्लस आपका एंगल ये ए आर क्यू कितना होगा 180 डिग्री। अब हमें ए आर क्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये आगे हमारे पास काम आएगा। 180 माइनस पी क्यू आर और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस ये किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 70। तो ए आर क्यू कितना आ गया भाई 70 डिग्री। ओके, ये वैल्यू आपको फाइंड कर लिया, आपने फाइंड कर ली। अब इसके बाद देखिए क्यू आर एस के पास अप्रोच करनी है। अभी तो हमने ये फाइंड किया। अच्छा, इसी तरह अब आपकी जो है लाइन जो आपकी ए बी है वो पैरेलल किसके भी है एस टी के। अभी तो इसमें से हमने क्या किया था, ये हमने क्यों लगाया था जब आपकी ए बी पैरेलल थी पी क्यू के, ठीक है, उस पर आपने सप्लीमेंट्री एंगल कहीं लगा दिया था। अब देखते हैं हम ए बी पैरेलल है एस टी के। अगर ए बी पैरेलल है एस टी के तो देखिए ये जो एंगल होगा ये ट्रांसवर्सल हो गया आपका एस आर क्या है ट्रांसवर्सल, और एक लाइन क्या है ये लाइन आपकी एस टी और ए बी क्या है पैरेलल, ठीक है ना। तो जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल ये टोटल होगा, ये वाला ध्यान से देखिए ये, ठीक है, ये टोटल होगा। तो आप क्या लिखोगे टी एस आर या फिर आर एस टी जो भी था, ठीक है। टी एस आर किसके इक्वल हो जाएगा ए आर ये हो गया ना आपका ए आर एस, ठीक है, ए आर एस। ओके, ये कितना था आपका 130 और ए आर एस अब देखिए ए आर एस आपका किस किस से बना हुआ है, ये टोटल ये और ये दोनों के सम से बना हुआ है। इसके यहाँ पे इतना, हाँ यहाँ पर है थोड़ा सा एंगल और थोड़ा सा ये है आपका, ठीक है ना। इन दोनों को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे ए आर क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आर एस। अब ए आर क्यू आपने पहले निकाल लिया था, ये कितना आया था 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 70 हो गया था यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, प्लस क्यू आर एस ये कितना आ गया 130। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, इधर आ जाएगा 130 माइनस 70 इज इक्वल टू क्यू आर एस, ठीक है। तो आपका क्यू आर एस कितना आ जाएगा, क्यू आर एस आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो हाँ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिगर में दे रखा है आपको ए बी इज पैरेलल टू एस डी, ठीक है, ये आपका सी डी है, सॉरी ये सी डी के पैरेलल है, और ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, ये ए, ये पी और क्यू ये कितना है 50 डिग्री, एंड पी आर डी ये एंगल पी आर और डी कितना है 127 डिग्री। ओके, आपको फाइंड करना है एक्स और वाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका ट्रांसवर्सल क्या होता है पी आर, ठीक है, सिंस अगर आप ऐसे लिखते हो सिंस पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल है ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है आपकी, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपकी पैरेलल लाइन्स हैं तो आपको पता है ये जो आपका एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये टोटल एंगल किसके इक्वल होगा, इक्वल होते हैं, मतलब कि 127 ये टोटल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे भाई, जो आपका पी आर डी एंगल ए पी आर के, ठीक है, इक्वल किसके हैं ए पी आर, ऐसे इस एंगल के इक्वल है। तो देखिए पी आर डी तो आपको दे रखा है कितना है 127 डिग्री, और ए पी आर
ए पी आर आपका किस किस से बना हुआ है, 50 और y से बना हुआ है। 50 प्लस y लिखें या फिर हम क्या लिखें इसको, क्यू पी आर, वाई लिख देते हैं सीधा उसकी जगह y, हमें तो y फाइंड करना है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, ओके 7 और ये 77 डिग्री आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, इसी तरह देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। अब क्या देख रहे हो आप, अगर आपका पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल होता है पी क्यू अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका इस साइड का ये एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है आपके पास ए पी क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी क्यू आर क्या हो गया ना, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर आपका एक्स था और ए पी क्यू कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। देखिए 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है आपका, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऐसे कर सकते हैं इसको क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 6th है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें क्या है साइंस के एक लॉ भी आपका यूज होगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है पी क्यू, देखिए ये आपके पास पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस आपके क्या पास है, 2 मिरर प्लेन है, मिरर प्लेस्ड करके आपके पास एक दूसरे कैसे प्लेस करके पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी आपके पास एक इंसिडेंट रे है, ये वो स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू को एट किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ये दे रखा है ए बी, यहाँ पर पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, इस पाथ में वो मूव कर जाती है, जैसे यहाँ से रे आई, यहाँ पर आपकी स्ट्राइक करी, उसके बाद बी सी के अलोंग मूव कर गया, उसके बाद सी पर स्ट्राइक करी हुई, फिर यहाँ पर ऐसे मूव कर गया। तो आपको क्या करना है, आर एस के ऊपर ये सारा कुछ बता रखा है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। देखिए अब हमें इसको प्रूव करने के लिए ना आपको 2 रे हैं, मान लीजिए ये रे है, एक ए बी ऐसे, एक ये ए और बी, और ये आपके पास क्या है सी और डी। अब ये रे जो आपकी ये ए बी और सी डी पैरेलल कब होंगी, जैसे ये है ना, ये आपके पास ए और ये बी, ये पैरेलल कब होंगी, ये सी डी है, जब क्या होगा, कोई एक लाइन होगी ऐसे, ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये वाला एंगल आप अगर किसके इक्वल कर दोगे, इसके इक्वल प्रूव कर दोगे। यही बात करी थी हमने कि जो आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे अगर उनका वो इक्वल हो जाते हैं तो वो लाइंस भी क्या होती हैं, आपस में पैरेलल नेचर रखती है। तो इसको देखिए कैसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, ये ए बी और ये सी डी है, ठीक है, और पी क्यू और आर एस क्या दे रखे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपके पास है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी आपकी रे यहाँ गई, उसके बाद ये ऐसे सी और डी के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी से परपेंडिकुलर लेके जाते हैं, मतलब कि ये ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, इसके ऊपर यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर को यहाँ पर एन पे कट करता है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब कि इसने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इससे ऐसे आपका जाता है ये, ओके, ये क्या हो गया आपके पास एम, ठीक है। तो देखिए जो आपके पास बी एन है और जो सी एम है, ये आपस में कैसी नेचर रखते हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। जब ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे किया, मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसका भी एंगल 90 डिग्री हुआ, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल तो होंगे। तो आप क्या लिखोगे, बी एम और जो आपका सी एम है, सॉरी बी एन है, बी एन और सी एम ये क्या है, आपके पैरेलल हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। जैसे आपका एंगल ये क्या है भाई, ये एक ये हो गया, इसके अराउंड एक एंगल ये है, इसने एंगल ने इसको डिवाइड कर दिया, जो टोटल एंगल था ना आपका बी सी डी, इसको ये 1 में
और ये 2। इसी तरह ये एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ओके, अब आप देखिए जो आपके BN और जो CM है वो क्या थी, CM क्या है, पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन है BM और CM, ये N होता है, सॉरी बार बार मैं भी लिख देता हूँ, BN और CM। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए B से लाइन चली और कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर जा रही थी, ये B से चली थी और C की तरफ जा रही थी। तो ऐसे कर लेते हैं हम, ऐसे होगा ये B और ये N। ठीक है ना। तो भाई अब देखिए ध्यान से, ये अगर दो पैरेलल लाइन थी BN और CM, तो आपका ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एंगल है, ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये जो आपका एंगल है थर्ड, वो किसके इक्वल होगा, सेकंड के। ठीक है ना, जो आपका थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से सेकंड के। तो यही हमने लिख लेना है इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जो आपका सेकंड एंगल है वो किसके हो गया ना, थर्ड के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि अगर आपके पास एंगल है, ये आया था इंसिडेंट एंगल, और ये उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ पर क्या हुई, रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पर इंसिडेंट रे आई थी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर इसके लिए C पॉइंट पर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रही है, तो जितना एंगल ये होगा आपका सेकंड, ये 2 नंबर, उतना ही क्या होगा, 1 होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपके पास वो क्या कहता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है, मैं लिख देता हूँ, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, कितना आपका रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो अब देखिए इंसिडेंट एंगल यहाँ इस केस पे ले लेते हैं हम B के ऊपर, तो आपके पास 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंसिडेंट यहाँ पे 4 था, इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम C पे लेते हैं तो ये कितना आएगा, 2 इंसिडेंट एंगल है आपका, वो किसके इक्वल हो गया, 1 के। ठीक है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आया। अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब आपको 4 + 3 लेकर आना है कि 4 + 3 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम किसके करें इक्वल, 2 + 1 के, 2 + 1 के। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 + 3 है ना, हम इसको ऐसे करते हैं कि 4 इज इक्वल टू किसके है, 3 के इक्वल ही है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि भाई आपके पास, जैसे हम इसके ऊपर लगाते हैं 1 एंगल 1 + एंगल 2, ऐसे इसके ऊपर लगा रहे हैं, एंगल 1 + एंगल 2 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2 के, 2 एंगल 2 के। मतलब कि अगर आप एंगल 1 को क्या लिखोगे, 2 ही लिख लोगे, और इसको क्या लिखोगे, √2 लिखोगे, तो ये आपका कितना बनेगा, 2 × एंगल 2। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। तो बस आपको ये यूज़ कर लेना कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है, मल्टीपल ऑफ 2 एंगल के। ठीक है, ये आपके पास आ गई, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमने अभी थर्ड का यूज़ करा है कि एंगल इसको 1 और 2 को ऐड किया, तो वो आपका कितना हो गया, 2 × एंगल 2, ये आपके पास फोर्थ होगी। इसी तरह देखिए एंगल 3 + एंगल 4, इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये किसके इक्वल होगा, अगर देखिए भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 2 एंगल 3 के, 2 एंगल 3 के इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल लेना है आपने। क्योंकि अगर आप 4 को किसके इक्वल लिख दोगे, एंगल 3 के इक्वल लिखेंगे हम, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 2 × एंगल 3। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपके पास 5 हो गया। अब देखिए 4th और 5th को हम कंपेयर करेंगे। 4th और 5th को कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4th एंड 5th। ठीक है, इक्वेशन 4th और 5th की ये लेफ्ट, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है दोनों की, ये इक्वल हो रही है। कैसे इक्वल हो रही है, अब देखिए आपके पास इक्वेशन जो आपके पास 1 थी वो क्या कहती थी भाई, एंगल 2 इज इक्वल टू कितना है, एंगल 3 के। यही बताया था उसने
ठीक है ना, ये एंगल आपका इसके इक्वल था। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी इधर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये इक्वल होगा, है ना। यहाँ पर वही तो हो रहा है, 2 मल्टीपल ऑफ एंगल 2 का, मतलब कि ये मल्टीपल ऑफ एंगल 3 का, ये हो गया ना सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में राइट हैंड साइड इक्वल है दोनों की। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल रखेंगी। तो ये इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, अब देखिए ये आपका 1 प्लस 2 कितना हो रहा था आपका, DCA या फिर BCD, ये BCD है, तो BCD एंगल किसके इक्वल हो गया भाई, ABC के, ABC के। अब यही हमें प्रूव करना था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका एंगल ये वाला क्या हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है, तो आपके पास ये जो लाइन होगी, ये लाइन है आपकी AB, और ये CD, और ये बीच में क्या होगा, ये BC आपका ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल होता है, तो ट्रांसवर्सल के ये साइड वाला एंगल, ये इधर का, और ये एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो, वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव हो गया AB पैरेलल टू CD, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये आपके पास अल्टरनेट, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये आपके इक्वल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके पास ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने 6th क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद मिलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।